बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित कार्यवाहक अध्यक्ष साहब, आपने हमारे बीच में तथागत बुद्ध से लेकर साहब मानवर कांसीराम तक जितनी भी जो परिस्थितियां रही हैं, समस्याओं से संबंधित आपने बड़े ही अच्छे प्रकार से विस्तार से हमको बताया। और बुद्धा एंड इस धम्मा जो पवित्र ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा है, उसमें जो बारीक बारीक छोटी छोटी जो बातें हैं जिनको व्यक्ति समझ नहीं पाता है, उनको भी आपने बहुत ही अच्छे से हमारे बीच में रखा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक महोदय परम सम्मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब को आमंत्रित करता हूं कि वह हमें अनुग्रहित करें, हमारे बीच में धम्म से संबंधित जो भी हम समझ सकते हैं उपासक उपासिका वो जानकारी हमको अवगत कराएं। परम सम्मान्य भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब का। उन्होंने काफी अच्छी जानकारी और जो बौद्ध साहित्य है, अम्बेडकर साहित्य है, उसके आधार पर उन्होंने काफी अच्छी जानकारी आज हम सबके बीच में रखी। उनका बहुत बहुत आभार। हमारे झारखंड प्रदेश के संयोजक सम्मानित उपासक रामप्रसाद बौद्ध साहब ने भी काफी अच्छी जानकारी रखी। हमारे राष्ट्रीय महासचिव विजय बौद्ध साहब ने भी अच्छी जानकारी सबके बीच में रखी। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रत्येक दिन काम कर रही है। ऐसा संकल्प 14 अक्टूबर 2007 को लिया गया था कि जब तक हम प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत का संकल्प पूरा नहीं कर देते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और रातों दिन काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जितने साथी भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में प्रशिक्षण के माध्यम से तैयार हुए हैं, वो बहुत अच्छे से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य को समझते हैं और उसका बहुत अच्छे से वो सहयोग भी कर रहे हैं। तो हम साथियों प्रत्येक दिन सेमिनार चला रहे हैं और जैसे जैसे ये कोविड-19 कमजोर पड़ता है और फिजिकली मीटिंगों की अनुमति मिलना शुरू होती है, तो हम 37 राज्यों में भी कार्यक्रम फिजिकली लगाएंगे। और उसके लिए अभी हमें जो कार्यक्रम करने हैं, तो हमारा कल 23 को आदरणीय रजनी ताई जी का धम्म देशना है, धम्म उपदेश है, 1 घंटे का वो हमें सुनना है। परसों 24 तारीख को नेपाल से हमारे पूज्य 2 भिक्षु, नेपाल से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेपाल राष्ट्र के संयोजक, उनको हमें सुनना है। और काफी विद्वान हैं डॉक्टर लाल सिंह जी, जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं। बहुत ही उनको धम्म का ज्ञान है और मैं समझता हूँ सैकड़ों उनके वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं धम्म से संबंधित, तो उनको भी हम लोग सुनेंगे। 25 तारीख को हम लंदन से अपने हरवंश बिरदी साहब को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के कार्यक्रमों की बड़े पैमाने पे तैयारी करेंगे। फिजिकली हम सभी 37 राज्यों के लोग बहुत जल्दी बौद्ध गया में मिलने वाले हैं। ज्यादा टाइम अब उसका नहीं रहा है। 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, ये 3 दिन का हमारा 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन और एक तरह से ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस भी है और एक तरह से ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो उन्होंने 5 लाख लोगों के बीच में धम्म चक्र परिवर्तन किया था नागपुर की पावन भूमि पे, वह दिवस भी है। तो ये इस बार हम लोग मनाएंगे। इससे बुद्ध गया जहाँ तथागत गौतम बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई और दुनिया के लोग वहां आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। तो बहुत जल्दी फिजिकली हम वहां मिलने वाले हैं
जो भी इच्छुक साथी हैं वो अभी से अपना टिकट करा लें। 11 तारीख की रात तक उनको पहुंचना है। यदि लेट होते हैं तो 12 तारीख को सुबह 8 बजे तक जरूर पहुंच जाएं। और वापसी का टिकट आप लोग 15 तारीख को कराएं। 15 तारीख को आप लोग वापसी का टिकट कराएं, और वो भी मेरे ख्याल से शाम को आप 8 बजे का टिकट कराएं। तो आप अभी से, क्योंकि ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, तो स्पेशल ट्रेन के हिसाब से आप लोग अपने आने और जाने के टिकट करा लीजिए। शेष 25 जुलाई को जो चर्चा होगी हम उसमें ये बात रखेंगे। और आज भिक्षुणीय संघ का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन आगरा में हुआ है। बहुत अच्छा हुआ, और आगरा के हमारे जिम्मेदार किया। किसी साथी ने सेब दिए, किसी ने आम उनको दान किए, किसी ने केला दान किए, किसी ने पेठा दान किया, किसी ने बिस्किट दान किया, किसी ने नमकीन दान किया। और केंद्रीय कार्यालय में खीर बनी थी, खीर दान सबके लिए वितरण हुआ। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि वो पल बिल्कुल धार्मिक पल थे, बिल्कुल प्रभावित कर देने वाले वो पल थे जब वो भिक्षुणी प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ था। तो धीरे धीरे करके धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक आस्था, बुद्धिज्म के प्रति, श्रमण संस्कृति के प्रति लोगों में बड़ी तेजी से जागृत हो रही है। और आज से 5-7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले तो बिल्कुल ही नहीं था। हमारे कोई कार्यक्रम न तो शरण से शुरू होते थे और न मंगल गाथा से समाप्त होते थे। हम जानते ही नहीं थे कि कृष्ण पंचशील क्या है, हम जानते ही नहीं थे कि सभ्य सत्ता क्या है। लेकिन आज ये खुशी की बात है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि आज मैं देखता हूं कि भारत के कोने कोने में, चाहे जो संगठन है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कोई मैं नहीं कहना चाहता, दूसरे संगठन भी हैं हमारे जो साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा पे काम करने वाले हैं, या हमारे सामाजिक स्तर के भी लोग हैं। तो आज हम ये देखते हैं कि वो जब कोई भी संस्कार अपना शुरू करते हैं, या कोई भी कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं, या कोई भी अपना प्रतिष्ठान शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से वो पंचशील और त्रिशरण से शुरू करते हैं, और जब उसका समापन करते हैं तो मंगल गाथा से करते हैं। अर्थात हम बड़ी तेजी से अपनी प्राचीन काल की संस्कृति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बड़ी तेजी से समाज परिवर्तित हो रहा है, समाज में संस्कारिक परिवर्तन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। बस हमें इस पे और इसकी धार को पतला करना है, और इसकी धार को तेज करना है, और इससे नियंत्रण बनाए रखना है, कंटिन्यूस को बनाए रखना है। इसको हमें ताकत देनी है, हमें इससे ज्यादा से ज्यादा इसमें खाद पानी बीज लगाना है, प्रेशर लगाना है, जिससे बहुत जल्दी हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प जैसा था कि वो चाहते थे कि प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत, माननीय काशीराम साहब चाहते थे प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत। तो हम अपने संत गुरुओं का, अपने महापुरुषों की तमन्ना को, उनकी चाहत को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, इसमें हम लगे भी हैं। और हमें सिस्टम से और स्पीड को तेज करना है, योजनाबद्ध तरीके से हमें संपूर्ण भारत की घेराबंदी करनी है, और अविद्या अविद्या अज्ञान, इसका हमें विनाश करना है, और ज्ञान और विज्ञान और ज्ञान की ज्योति को हमें भारत में जलाना है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, टाइम बहुत हो गया है, रोज के प्रोग्राम हैं। उन्हें एक बार फिर मैं अपील करना चाहता हूँ, कल आदरणीय रजनी ताई का प्रोग्राम है, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पर जोड़ें। यही संघर्ष है कि मैं अकेला ना बैठूं, मैं 2 साथी और बिठा लूं, मैं अकेला ना जुड़ूं, मैं अपने साथ 2 साथी और जोड़ूं, यही संघर्ष है। अब संघर्ष गोली चलाने का, बंदूक चलाने का, या तलवार चलाने का और भाला चलाने का संघर्ष नहीं है।
अब केवल संगठन शक्ति निर्माण करना ही, श्रमण शक्ति तक, एक एक व्यक्ति तक ले जाना ही संघर्ष है। इसी को संघर्ष कहते हैं। लोकतंत्र में यही संघर्ष होता है और इसी को अधिकार होता है। इससे आगे के संघर्ष को लोकतंत्र में अधिकार नहीं होता, वो अपराध हो जाता है, देशद्रोह हो जाता है। तो मैं निवेदन फिर करना चाहता हूं कि हम लोग अभी कुछ चौकी बिखुड़ी प्रशिक्षण के शिविर के कारण ज्यादा अच्छी कॉलिंग केंद्रीय कार्यालय आगरा से नहीं हो पाई है, तो इसलिए कुछ संख्या हमारी कम हो रही है। तो ये केवल निर्भर मत रहिए, निर्भरता का अंत करो। इस बात पर निर्भर मत रहिए कि केंद्रीय कार्यालय से कॉलिंग होगी, केंद्रीय कार्यालय से लोगों को फोन किए जाएंगे तभी लोग जुड़ेंगे। नहीं, हम सब उसका भाग बन जाए, हम सब उसका हिस्सा बन जाए, हम सब इस काम को अपने अपने में बांट लें कि भाई 10 लोग मुझे तैयार करने हैं, 5 लोग मुझे तैयार करने हैं, और 10 और 5 जब तक तैयार नहीं कर पा रहे तब तक 2-2 लोग तैयार कर लो, घर के लोग तैयार कर लो, रिश्तेदार तैयार कर लो, नातेदार तैयार कर लो, दोस्त लोग तैयार कर लो, और उसके बाद समाज हमारा लगभग 100 करोड़ की आबादी वाला समाज है, समाज में लोग तैयार कर लो। यही संघर्ष है और यही काम है। भाषण देना काम नहीं है, उपदेश करना काम नहीं है, वो छोटा वाला काम है। काम वो भी है लेकिन वो छोटा काम है। बड़ा काम है समाज को जगाना, समाज को जोड़ना, समाज को एक सूत्र में बांधना, ये बड़ा काम है। तो इस बड़े काम में हमारे साथी लगे हैं, लेकिन और तेजी से लगना, और प्लानिंग से लगना है। यही निवेदन करके मैं आज अपना एक बार पुनः फिर अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का, राष्ट्रीय महासचिव विजय बौद्ध जी का, झारखंड प्रदेश के संयोजक राम प्रसाद बौद्ध जी का, और अपने संचालक और आरटीसीएल के इंचार्ज मुकेश बौद्ध जी, और जितने साथी जुड़े हैं देश भर से, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सबके लिए साधुवाद करता हूँ। और अब मैं बहुत बहुत साधुवाद साहब। सभ्य सत्ता के बाद आज कार्यक्रम का समापन कर दें सर? जी तो मैं जी सभी साथ